हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे ईथर्स की प्रिपरेशन में हमारे पास जो मैकेनिज्म आता है कि यानी इथेनॉल से हम ईथर्स किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए हमारे पास जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो हमारे पास क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा हमारे पास रिएक्शन में इथेनॉल यानी CH3CH2OH अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ 413 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमारे पास बनता है इथॉक्सी इथेन यानी कि ईथर फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमसे पूछा जाता है। तो आप देखिएगा रिएक्शन में हमारे पास सबसे पहले स्टेप 1 में हमारे पास क्या होता है कि ईथर का मॉलिक्यूल जो है CH3CH2OH। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ से हमारे पास क्या होता है, H2SO4 जो है वो H पॉजिटिव हमें देता है, यानी एसिड जो है क्या देगा, H पॉजिटिव। और वो H पॉजिटिव आप देखिएगा हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल यानी कि हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है इससे उससे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल हो गया और ये एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो यहाँ पर H पॉजिटिव जो है वो इससे अटैच हो जाएगा। इससे अटैच होने के बाद आप देखिएगा हमारे पास CH3CH2OH और एक H जो यहाँ से ऐड हो गया। तो इसके बाद ये आप देखिएगा हमारे पास ये लोन पेयर का यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑक्सीजन जो है उसने क्या कर लिया है, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, एडिशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, यानी स्टेप 1 में हमारे पास क्या होता है, प्रोटोनेशन। यानी अगर H पॉजिटिव ऐड होता है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन बोलते हैं। जैसे ही हमारे पास क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये ऑक्सीजन जो पॉजिटिव चार्ज आया है यहाँ से क्या करेगा, H2O की फॉर्म में क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यानी माइनस ऑफ H2O, जिससे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3CH2 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास जो कार्बन है इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज से आप देखिएगा जो इसमें ईथर के लिए फॉर्मेशन के लिए हमारे पास इथेनॉल का जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन करेगा। तो आप देखिएगा जो सेकंड मॉलिक्यूल हमारे पास आएगा इथेनॉल का CH3CH2 और OH, CH3CH2 और OH, ये हमारे पास क्या है, इथेनॉल का जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो अब इससे रिएक्शन करेगा। यहाँ पर आप देखिएगा कार्बन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और CH3 इधर हो गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज के थ्रू कार्बन जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो इसमें रिएक्शन में आप देखिएगा हमारे पास CH3CH2 यानी CH3CH2 और O के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ और ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ये हो जाएगा CH2CH3। इसमें आप देखिएगा हमारे पास ऑक्सीजन के यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 बॉन्ड बन चुके हैं, इसलिए यहाँ पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, H+ की फॉर्म में रिलीज करा देगा, जिससे हमारे पास क्या कंपाउंड बन जाएगा, CH3CH2OCH2CH3। तो आप देखिए हमारे पास पहले क्या हुआ कि H+ जो H2SO4 ने दिया था वो उसको H+ यहाँ से वापस मिल जाएगा। तो रिएक्शन हमारे पास 3 स्टेप में हुआ। पहले स्टेप में क्या हुआ, H+ ऐड हुआ, दूसरे स्टेप में क्या हुआ, हमारे पास H2O रिलीज हो गया, मतलब डिहाइड्रेशन हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास क्या होता है कि वापस आपका जो H पॉजिटिव हो रिलीज हो जाता है, यानी डीप्रोटोनेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।